GTV भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बेवर के ग्राम तिलियानी के विद्यालय में 3 घंटे तक छात्र बेहोश पड़ा होने का मामला निकला झूठा। शिक्षक को बदनाम करने के लिए रचा गया था षड्यंत्र। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम तिलियानी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर गांव के ही पवन कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए लापरवाही जताई थी, जिसमें उसने आरोप लगाते हुए कहा था कि उसका भाई अंशुल कुमार स्कूल में बेहोश हो गया था। 3 घंटे तक वह धूप में विद्यालय परिसर में ही पड़ा रहा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बच्चे की सुध भी नहीं ली, न ही स्कूल प्रशासन ने बच्चे का उपचार कराया। जिसके बाद मामले को उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया, जिसमें मामले की गंभीरता से जांच कराई गई तो पूरा मामला झूठा पाया गया। इस मामले में बेवर खंड शिक्षा अधिकारी JP पाल ने बताया कि उनके द्वारा विद्यालय जाकर जांच की गई। पीड़ित को भी मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान प्रधानाध्यापक इदरीस पर लगाए गए आरोप झूठे पाए गए, जिसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा माफीनामा भी लिखा गया, जिसमें उसने किसी के कहने पर झूठे आरोप लगाए जाने की बात कही है। दोनों पक्षों के बीच समझौता भी करा दिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर विद्यालय के स्टाफ व छात्राओं ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रिया। कहाँ रहते हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? इसी विद्यालय में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, अंकुर जो बच्चा था यहाँ पे 3 घंटे तक बीमार पड़ा रहा क्या? नहीं सर, वो वहाँ से आए घर से, फिर यहाँ पर क्लास में बैठे, फिर क्लास से धूप यहाँ पर धूप में बैठ गया। फिर हाँ, धूप में बैठे रहे। फिर वो सर ने हम लोग सब सहेली आए, उनको देखा, फिर हम लोगों ने की चलो वहाँ क्लास में बैठे, चले कि नहीं मान जाएंगे। और फिर मैम थोड़ा तेज बोलो। फिर मैम जी को बुलाया, फिर मैम जी ने की चलो बैठे चलो। फिर सर को, सर ने फिर घर वालों को बुलाया उनके, फिर उनके घर वाले आए, फिर सर को धमकी दी। हाँ। सर से क्या कहा उन्होंने? उन्होंने गालियाँ ले दी। अच्छा अच्छा, तो बच्चा बीमार कितनी देर पड़ा रहा? नहीं सर, बीमार हुआ ही नहीं हुआ? अच्छा, तो क्या कोई दिक्कत थी उसको? नहीं सर। तो उन्हें परिजन घर वाले आए थे, धमकी देके गए। हाँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? इसी विद्यालय में पढ़ते हो? एक अंकुर नाम का जो बच्चा था, यहाँ पे 3 दिन पहले का मामला सामने ये आया है कि वो यहाँ पे 3 घंटे तक बेहोश बना रहा, और मास्टर साहब, मतलब यहाँ के जो मास्टर साहब हैं, उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। तो क्या ये बात सत्य है? क्या सत्य नहीं है? क्या ये अंकुर तुम्हारे घर से कितनी दूरी पर रहता है? पास में रहते हैं थोड़ी दूर। अच्छा, वो बीमार था पहले से भी क्या? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हो गया। जब वो यहाँ पे जब आया था तो क्या बेहोश हो गया था 3 घंटे तक? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत था क्या? थोड़ा बहुत नहीं, वो रो रहा था। रो रहा था? फिर किसी, मतलब यहाँ पर जब रो रहा था तो किसी अध्यापक ने फ़ोन नहीं किया उन्हें घर पे? किया था। किसने फ़ोन किया था? सर ने उन्हें फिर उनके परिजन घर वाले आए थे उनके? आए थे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सौरेश कुमार, सहायक अध्यापक हैं जूनियर स्कूल तिलियानी। ये विद्यालय का क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, मामला फिर बढ़ाया गया है। किस बेस पे? अरे वो लेन देन का विवाद था, पैसे का 15,000 रुपये दिए सर ने 2017 में मांग दिए, इसी चक्कर में जो मतलब बढ़ाया गया। तो उनका कहना है ये बच्चा बीमार पड़ा रहा, कई घंटों तक बीमार रहा, लेकिन यहाँ पे किसी ने कोई देख रेगा नहीं, ना तो कोई कॉल किया। नहीं, ये गलत सूचना। 3 घंटे बाद कॉल किए। जैसे ही सर को पता लगा तुरंत सर और हम आपस में वैसे ड्यूटी का कार्य करें। जैसे ही पता लगा कि हमको बोल देंगे, हम लोग गए तुरंत। सर ने जो है एक बच्चे घर पे भेजा बुलाने के लिए। हमने तुरंत जो है 11:37 पर फ़ोन लगाया, उसका ये देखो कॉल रिकॉर्ड है। 11:37 पर फ़ोन लगाया, तुरंत घर वाले जो है आ गए। उसके बाद बच्चे जो है यहाँ से ले जाते वक्त धमकी दे गए, देख लेना कि सब आप लोगों को। और जो है खंड शिक्षा अधिकारी आए थे, तो क्या मतलब उन्होंने यहाँ पे कहा? आज यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी जो आए थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, स्पष्टीकरण लेकर क्या घटना हुई थी, सत्य घटना जो है। उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने भी जो है अपना जो माफीनामा लिख दिया। ये गलत सूचना है, मतलब पहले से बुखार आता रहा हुआ या दिमागी बुखार हो, जो उसने कबूल कर लिया है गलत? उसने कबूल कर लिया है जो है स्कूल। क्या नाम है आपका? देवी। कहाँ रहते हो? तिलियानी। आज आप इस विद्यालय में क्या करने आए हो? आप कर्मचारी हैं? यहाँ पे एक
3 दिन पहले का मामला ये सामने आया कि एक अंकुर नाम का बच्चा जो था यहाँ पे बीमार पड़ा रहा है और उनके परिजनों का ये कहना है कि यहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हाँ, कोई तकलीफ ही थी, बीमार नहीं था वो? नहीं था। अच्छा जी, आपको कैसे पता? जब मैं यहीं रहते हैं तो फिर कैसे? हाँ, तो क्या सच क्या है? हाँ, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं आपका सुषमा देवी जी, कहाँ रहते हो? कल्याण। कौन हो आप? हम इस स्कूल के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हो। तो यहाँ पे आप कब आते हो? हम हर महीना 2 तारीख को आते हैं, बीच में भी आते हैं। आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ती है। आपके बच्चों ने कभी ये बताया कि यहाँ पे जो विद्यालय में टीचरों के द्वारा गलत व्यवहार किए जाते हैं, कभी बताया बच्चों ने? हमारी बच्ची ने ये कहा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा व्यवहार होता है बच्चों के साथ। कोई भी दिक्कत होती है तो गार्जियन लोगों को तुरंत बुलाया। खाना पीना सब समय से मिलता है? खाना पीना समय से मिलता है। लेकिन नहीं कहे मामला ये भी सामने आया है कि अंकुर नाम का जो बच्चा था उनके परिजनों का ये कहना है कि बच्चा 3 घंटे तक बीमार पड़ा रहा और यहाँ के जो टीचर थे उन्होंने कोई देख रेख नहीं की और उनकी लापरवाही सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। हमारी बच्ची बता रही थी कि वो बच्चा बीच में बैठा रो रहा था, थोड़ी बहुत समस्या हो गई उसको कोई उसके गार्जियन को तुरंत बुलाया गया, उसे गार्जियन के हाथों सौंप दिया। तो उनके परिजनों ने इन पे मतलब इस विद्यालय के जो अध्यापक हैं उन पर आरोप क्यों लगाया? आरोप उनका कुछ लेन देन होगा पिछला, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया। पैसों का लेन देन था इसलिए आरोप लगाया था। इसलिए उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया। तो ये आरोप गलत है? गलत है। क्या नाम है आपका? श्रीमती अर्चना साहब। कौन हो आप? ग्राम प्रधान। 3 दिन पहले एक अंकुर नाम का बच्चा था यहाँ पे, इसी विद्यालय में पढ़ता था वो। तो उनके परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पे बच्चा 3 घंटे तक बीमार पड़ा रहा और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। तो क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, उसका थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब होगा, घर से आया, बस ऐसा कुछ नहीं है। गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, गलत आरोप? तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं इनके ऊपर? उनका लेन देन था कुछ पहले का। किस चीज़ का लेन देन था? पैसे जो सर ने दिए होंगे। कितने पैसे दिए थे? 15,000 करीब है। पैसों के लेन देन के लिए जो यहाँ आरोप लगा, गलत पैसों की वजह से आरोप लगाया। जी जी जी। आपको कैसे जानकारी इस चीज़ की? सुना था हमने। अच्छा, आपने सुना था। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? इसी गांव में? अच्छा, यहाँ पे एक 3 दिन पहले का मामला सामने आया था, एक बच्चा 3 घंटे तक यहाँ पे बीमार पड़ा रहा है। इसमें जो प्रधानाचार्य है उनकी लापरवाही सामने आ रही है। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बीमार भाई नहीं तो ऐसे ही बैठा था क्रिया से। अच्छा, आपको कैसे पता? मैं आई थी अपने बच्चे को लेके। अच्छा, आप क्या करने आए थे? बच्चे को सर ने जाके कि ये खेल की पर आप घर जाइए, तब मैं उसे लेके आई थी। तो वो बच्चा बीमार नहीं था? नहीं था। जब तो इसका मतलब मास्टर भी आरोप लगा, वो गलत आरोप है। हाँ ठीक, गलत है। तो कहाँ तक क्या सच है? कहाँ तक सच है? वो ऐसी प्रेयर में आया था, तो वो बैठे हो तो सब मास्टर ने ये मैंने भी देखा, सब लोग ऐसे बैठे तो आँखें नीचे बस। नहीं, उसके परिजन आए, परिजनों ने ये बताया कि बच्चा बीमार था, 2-3 घंटे तक बीमार पड़ा रहा और मतलब यहाँ के जो अध्यापक उन्होंने कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये गलत बात है। क्या नाम है आपका? आदर्श आख्या। या कौन हो आप? हम इस विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। 3 दिन पहले एक अंकुर नाम का एक बच्चा था यहाँ पे, तो उनके परिजनों का ये कहना है कि वो बच्चा वो यहाँ पर 3 घंटे तक बीमार पड़ा रहा और यहाँ के जो अध्यापकों ने कोई देख रेख नहीं की। तो कि कहाँ तक ये सच है? ये बात जो उन्होंने हम पे आरोप लगाए हैं, ये बात कहीं तक भी सच नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बेहोश तो यहाँ हुआ ही नहीं था। अच्छा। वो सिर्फ उसने ये कहा, पानी पीने के बहाने वो बाहर आया, फिर पानी पीने के बाद उसने 1-2 बच्चों से कहा कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरी आंखें नहीं खुल रही और मुझे सर्दी लग रही। तो वो धूप में बैठ गया जाके, वो धूप में बैठा। मुझे सूचना मिली, मैंने जाकर उस बच्चे से कहा, मैंने बेटा पहले तो छाँव में आओ। तो वो उठा नहीं, मुझसे बात नहीं की और रो के दिखाने लगा। जब उसने मुझसे बात नहीं की, मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, स्टाफ वाले सर आए, हेड सर आए। जब वो आए तब उन्होंने कहा कि जब ये किसी से बात नहीं कर रहा है, अपनी समस्या बता नहीं रहा, तो इसके परिजनों को सूचित कर दिया जाए। हमने उन्हें सूचित किया, वो लोग आ गए।
शायद वो 11:37 पे वो लोग यहाँ पर आ चुके थे। तो उनके परिजनों का कहना ये है मतलब कि इन्होंने यहाँ की लापरवाही, आप लोगों के ऊपर लापरवाही दिखाई, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? वो जाते जाते हमें धमकी देकर गए कि हम पूरे स्टाफ को देख लेंगे, आप लोगों ने हमें सूचित नहीं किया, जबकि हमने एक बच्चे को भी भेजा और हमारे सर ने उनके यहाँ कॉल भी की। जी, लेकिन प्रधाना जो चाह रहे हैं आगे, उनका ये भी कहना है कि उनका कुछ लेन देन था, 15,000 रुपये का लेन देन था, कि इसी बेस पर उन्होंने कि मैंने पैसे मांगे, तो पैसे की वजह से उन्होंने आरोप लगाया। क्या ये सत्य है? पहले उनका कुछ सर ने एक टाइम पे उन्हें पैसे दिए थे, वो 5 साल से उसको मांग रहे थे, तो कभी वो बच्चे कह जाते थे आके कि सर भैया की शादी है, अभी नहीं दे पाएंगे, अभी आलू नहीं बिके, मतलब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल जाते थे। तो वो पैसा भी सर ने मांग लिया, तो उस बच्चे ने जब बाद में जब कहा तो 3:30 बजे हमारे पास सूचना गई कि हमने आप लोगों के नाम FIR कर दिए और आप लोग निमट लेना उससे। आज यहाँ पे खंड सच्चा अधिकारी भी आए थे। हाँ? तो वो यहाँ पे क्या कह के गए? वो यहाँ पर उन्होंने उस दूसरे पक्ष को बुलाया जिस बच्चे ने हमारे लिए शिकायत की थी, उस बच्चे को बुलाया और उसके बयान लिए और हम लोगों के लिखित बयान लेकर गए। जो हमारे लिखित बयान वही थे जो मैंने आपको बताया कि बच्चा यहाँ बैठा मिला। उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमें स्कूल से कोई शिकायत नहीं है और बोले हम अपना जो हमने शिकायत करी थी वो झूठी शिकायत थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस, प्रधानाध्यापक UPS तिलियानी, इसी विद्यालय के? इसी विद्यालय। यहाँ का एक जो आपके विद्यालय में अंकुर नाम का बच्चा है, वो 3 दिन पहले एक मामला सामने ये आया है कि 3 घंटे तक वो बीमार यहाँ पे पड़ा रहा, तो यहाँ पे किसी भी अध्यापकों ने उसकी देख रेख नहीं की। ये तो क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई बच्चा बेहोश हुआ ही नहीं, ना बीमार हुआ। तो उनके परिजनों का ये मतलब कहना क्या गलत है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सन 17 में इसको हमने 15,000 का चेक पेमेंट किया था, जिसकी मैंने वापसी के लिए 5 साल हो गए दे नहीं रहा था, सख्ती वसूल करने का प्रयास किया, तब उसने कहा कि हम तुम्हें फंसाएंगे, इस तरह का आरोप लगाएंगे। उसका कहना ये भी आपके द्वारा व्हाट्सएप पे मतलब अभद्र तरीके से कमेंट किए आपने, कहाँ तक सच है? पवन कुमार से जब मैंने पूछा बच्चे क्या हाल है, कैसा है, तो उस समय उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, धमकी दी हम लोगों को कि FIR कर दी है, आप लोग देख लेंगे, इसलिए हमने कहा इस हाल में बच्चा आपका नहीं पढ़ पाएगा, आप TC ले जाइए। आज यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी भी आए थे, तो क्या कह के गए वो? खंड शिक्षा अधिकारी आए, गांव प्रधान आए, पूर्व प्रधान और ग्रामवासी सभी लोग आए, सबके सामने पवन कुमार ने माफीनामा लिख के दिया और अपना वीडियो में भी कहा कि स्कूल की कोई गलती नहीं, ये बच्चा पहले से ही अस्वस्थ था। तो उन्होंने वो पवन कुमार ने उन्होंने बोल दिया कि मतलब मेरा गलत है? हाँ, अपना वीडियो भी बनवाया, लिखित भी दिया, लिखे उन्होंने दिए। हाँ, माफीनामा।